लास्ट एपिसोड की एंडिंग जहाँ पर हुई थी वहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो ब्लैक एंट या फिर एंट किंग होता है वो बाकी बचे हुए जापानीज हंटर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हमें कोरियन हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रॉयल गार्ड एंट से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि एस रैंक जितने पावरफुल होते हैं। इन सभी को यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है इन सभी एंट से फाइट करने में, लेकिन जो यहाँ पे ब्यूंग होता है ये इन सभी की पावर्स को एक तरीके से बूस्ट कर देता है अपनी स्पेल की मदद से, जिसके बाद ये सभी बड़ी आसानी से इन सभी एंट्स को हरा पाते हैं। फिर से हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर बाकी सभी जापानीज हंटर्स को उस ब्लैक एंट ने मार दिया था, क्योंकि उन सभी की रिपोर्ट बाकी सभी जापानीज हंटर को नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वहां पे 2 जापानीज हंटर्स और आते हैं जो कि वहां पे देखते हैं कि ये सभी जो जापानीज हंटर्स हैं वो सभी मर चुके हैं। वहां पे जो एक बंदा होता है मास्क वाला वो तुरंत ही वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसे बहुत एक अजीब सी स्मेल का एहसास होता है जिसको वो सहन नहीं कर पाता है और वो तुरंत ही वॉमिट कर देता है। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि वो सभी रेडी तो होते हैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए, लेकिन जो ब्लैक एंट होता है वो सभी को आसानी से तुरंत ही खत्म कर देता है। इसके बाद हमें फिर से कोरियन हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि क्वीन एंट के नेस्ट के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां पे उन्हें ये देखने को मिलता है कि वहां पे बहुत सारी एंट्स हैं जो कि क्वीन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन वो सभी जो हंटर्स होते हैं वो क्वीन एंट के सभी जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सभी को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं और सभी अपनी यहाँ पे फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वीन एंट से फाइट करते समय बेक और मा डॉनसुक के ऊपर क्वीन एंट एक पॉइजनस अटैक कर देती है, लेकिन जो बीइंग होता है वो तुरंत ही उन दोनों को हील कर देता है। जिसके बाद जो चॉय जोंग इन होता है वो एक फायर अटैक करता है, बहुत पावरफुल एक फायर अटैक करता है। जिसके बाद जो क्वीन एंट होती है वो समझ जाती है कि अब वो बचने वाली नहीं है, जिसके बाद वो बहुत तेज स्क्रीम करती है, चिल्लाती है। बेक तो यहाँ पे समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे जो क्वीन एंट है वो किस लिए स्क्रीम कर रही है, लेकिन जो चाइन होती है वो इस बात को समझ जाती है और वो तुरंत ही क्वीन एंट को खत्म कर देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि क्वीन एंट की जो स्क्रीम होती है वो उसके बाकी सभी बच्चों तक पहुंच चुकी होती है। चॉय जोंग इन ने जो अपना नेट लगा रखा था नेस्ट के बाहर वो भी टूट जाता है, क्योंकि इतने सारे जो एंट्स होते हैं जितने भी बच्चे होते हैं क्वीन एंट्स के वो सभी वापस लौट के आ रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो ब्लैक एंट होता है या फिर एंट किंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद उन सभी की अच्छे से बैंड बजाता है और जो उनका हीलर ब्यूंग होता है जो कि इस समय एक एमवीपी का काम कर रहा था इन सभी के लिए, उसको मार देता है। ब्यूंग के मर जाने के बाद जो बेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बीस्ट फॉर्म में ही ब्लैक एंट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो उसका बीस्ट फॉर्म होता है वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो बचने वाला नहीं है। लेकिन तभी ब्लैक एंट को कुछ पावरफुल चीज़ें महसूस होती हैं, पावरफुल एक सेंसेशन महसूस होती है, जिसके बाद वो नेस्ट के बाहर चला जाता है। ब्लैक एंट को जो पावरफुल सेंसेशन महसूस हो रही थी बाहर से वो गोटो की तरफ से उसे मिल रही थी। यहाँ पे जो ब्लैक एंट होता है वो समझ जाता है कि कोरियन हंटर्स जितने भी वो सभी हंटर्स हैं वो सभी वीक हैं, इसलिए वो उन सभी से पहले कहता है कि तुम्हारा किंग कौन है। उसके बाद जब उसे उनका किंग नहीं मिलता और एक पावरफुल सेंसेशन महसूस होती है तो वो यहाँ पे बाहर आ जाता है और गोटो से पूछता है क्या तुम इन सभी के किंग हो। जिसके बाद गोटो भी कहता है कि हाँ मैं इन सभी का किंग हूँ। लेकिन तभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो ब्लैक एंट होता है वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है, जिसके बाद गोटो की फटके हाथ में आ जाती है। उसको ऐसी सेम फीलिंग तब आई थी जब जिन्वू ने अपनी फुल पावर को रिलीज किया था और यहाँ पे वो ये बात समझ जाता है कि वो बचने वाला नहीं है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि गोटो मर चुका है। फिर हमें नेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो चॉय जोंग इन होता है वो बाकी सभी हंटर्स को बचाए हुआ होता है बाकी सभी एंट से जो उनके ऊपर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगता है और वहाँ की जो ऑक्सीजन होती है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जिसके बाद बेक को ये लगता है कि वो यहाँ पे बचने वाला नहीं है। तभी वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकल के आते हैं जो कि उन सभी के एंट्स को कंट्रोल करने लगते हैं। सभी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन तभी हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक्सचेंज वर्ड का यूज़ करता है। जिसके बाद इस एपिसोड को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें बेरू मतलब ब्लैक एंट या फिर यूं कहूँ एंट किंग वर्सेस जिन्वू की बैटल देखने को मिलने वाली है। अगर आप सभी को आगे की स्टोरी जाननी है तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अलग से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अब आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।